एक बार फिर से अपनी खबर पर लौटेंगे। ईरान ने दे दी है खुली चेतावनी इजरायल पर हमला करने की और उसके पीछे स्ट्रैटेजी भी बहुत सी काम कर रही है और ईरान अब यहां कदम पीछे नहीं खींचेगा, ये साफ हो चुका है। मेजर जनरल माथुर अपनी बात पूरी कर लें आप। हाँ जी, तो मैं ये आपको बता रहा था आपके दर्शकों को कि किस प्रकार से कई फ्रंट पे एक साथ ईरान जो है अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। वो ईरान को मालूम है कि जब वो हमला करेगा तो किस प्रकार का रेपरकशन होगा, इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा, शायद अमेरिका या इंग्लैंड ब्रिटेन किस प्रकार से रिएक्ट करें, ये तमाम उसको बातें मालूम है। तो इसलिए वो अपने अपने घर में अपनी एयर डिफेंस को पुख्ता कर रहा है, समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिससे कि उनके पास यहाँ के जो पश्चिम एशिया के तमाम अन्य देश हैं वो उनकी तरफ हो जाएं या कम से कम उनके खिलाफत ना करें। क्योंकि अभी जॉर्डन ने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी चीज हमारे ऊपर से हमारी एयर स्पेस का वायलेशन करेगी, किसी की भी हो, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक तरीके से ईरान को बताया गया था कि भाई हम अपनी एयर स्पेस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे हमले के लिए। ईरान की सबसे बड़ी समस्या देखिए कि कई बार हम इस बात को देख चुके हैं, वो ये है कि ईरान डायरेक्टली इजराइल पर हमला अपनी सेना लेकर के नहीं कर सकता और इनडायरेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉर का और नॉन कॉन्टैक्ट स्ट्राइक्स का कितना असर होता है ये देखना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। पिछली बार हमला हुआ था, क्या असर हुआ हमारे सबके सामने है ये बात। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से, कब और कैसे ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि ईरान के ऊपर कई तरफ से चौतरफा हमला इजराइल पे होने वाला है बहुत निकट भविष्य में। इजरायल के लिए मुश्किल भरा वक्त अभी यहाँ समझिए कि सही मायने में शुरू होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो इजरायल ने उन हमलों को नाकाम कर दिया था जो ईरान या प्रॉक्सी देशों की तरफ से कोशिशें की गई थी। लेकिन इस बार ईरान ने स्ट्रैटेजी वाइज हमले की तैयारी की और इसीलिए वो दावा कर रहा है ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। इन सभी के साथ अमेरिका ने ईरान को दे दी है बड़ी धमकी। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को चेतावनी दी है, हमला किया तो ईरान पूरी तरह से बर्बाद होगा। इजरायल ईरान के तनाव के बीच में सीधा दखल देने का काम अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है किसी भी कीमत पर इजरायल की रक्षा हम करेंगे। पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने नज़र भी रखी हुई है और ज़रूरत जहां पर है वहां डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है इजरायल की सुरक्षा को देखते हुए। और ये दावा कि इजरायल की रक्षा हम करेंगे, ये जुबान अमेरिका ने दी है। अब अरब में अमेरिका की क्या कुछ बड़ी तैयारी है ये भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका इजरायल के साथ शुरू से खड़ा हुआ है। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका ने बाकायदा बंदोबस्त भी पूरे किए हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन आती है कि ईरान की तरफ से एक के बाद एक विनाशकारी हमले होते हैं तो अमेरिका ने कैसे पूरी ताकत झोंक दी है इजरायल की रक्षा के लिए। आप जानिए भारी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। कतर में दर्जनों अमेरिकी टैंकर हैं, प्लेन हैं जो कि पहुंच चुके हैं। F-22 की लैंडिंग हुई है। ईरान के हमले से इजरायल को बचाने के लिए विमान पहुंचे हैं। अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा है कि इजरायल को बचा ले, लेकिन ऐसी कोशिश तो यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए भी रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका कर चुका है। लेकिन वहां यूक्रेन का क्या हुआ, रूस किस तरीके से हमला कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इनके साथ ही इजरायल पर हमले के लिए तैयार है हिजबुल्लाह भी। हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की बात सामने आ रही है। हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई बाकायदा की गई है। ईरान सीक्रेट तरीके से ये सप्लाई हिजबुल्लाह तक कर रहा है। 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार भेजे गए हैं। हिजबुल्लाह जो कि रह रहकर इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है, यहाँ तक कि इजरायल पर वो रॉकेट भी दाग चुका है और ऐसे में 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार भेजे गए हैं। ईरान ने ये हथियार भेजे हैं, अंदाजा आप लगाइए 2 पैसेंजर प्लेन। हथियार किस तरीके से, किस तादाद में भेजे गए होंगे इजरायल पर हमला करने को लेकर। अब ये जो बड़े संकेत हैं हमले के, ये इजरायल पर कभी भी हमले के संकेत के तौर पर सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच में IRGC ने हमले को लेकर बाकायदा पोस्टर जारी कर दिया है। नेतन्याहू, पत्नी सारा और दोनों बेटे इन धमकियों के बीच में बंकर में पहुंच गए हैं। ये खबर पहले से थी कि नेतन्याहू पूरे परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, बंकर में जा रहे हैं, क्योंकि हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। 11 यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को इजरायल से निकाल लिया है। यहाँ ईरान ने नोटम जारी कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दर्जनों देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें अब बंद कर दी हैं। यानी अलग अलग देश जो कि निगाह रख रहे हैं ईरान इजरायल पर, वो जान रहे हैं
कि कैसे अपने नागरिकों को निकालना है, कैसे इन हमलों से हम प्रभावित हो सकते हैं, कैसे हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल हो सकता है और कैसे हमें सावधानी बरतनी है। इन सभी के बीच जॉर्डन ने तो साफ कर दिया कि अगर ईरान की कोई भी मिसाइल हमारे एयर स्पेस में, हमारे आसमान में दिखी तो उसे वहीं नष्ट कर देंगे। ये सीधे तौर पर इजरायल का साथ देना भी हुआ, जिस पर धमकी भी ईरान ने जॉर्डन को दे दी है कि अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ये जो सब तैयारियां हैं, नेतन्याहू के परिवार का बंकर में पहुंच जाना, उधर इजरायल की पूरी स्ट्रैटेजी सामने आ जाना, कर्नल सोढ़ी, ईरान अब वो करने वाला है जो इससे पहले उसने किया नहीं। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी युद्ध को देखते हुए कि अब कहीं भी चूके नहीं, जैसा पहले हुआ, जिस पर इजरायल इतराता रहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। रचना जी, कुछ दशक पहले तक इजरायल की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी और उसने कई मोर्चों पे कई अरब देशों को इकट्ठे एक युद्ध में हराया। लेकिन सब कुछ बदला 1973 की योम किप्पूर की जीत के बाद। तब इजरायल ने दो बड़ी गलतियां की, दो बड़े सैनिक सुधार किए, डिफेंस रिफॉर्म्स किए, जिनका उन्हें खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। पहला, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मल्टी फ्रंट वॉर नहीं होगी, अब ये या तो हमें काउंटर इंसर्जेंसी करनी पड़ेगी या हमारी अगर युद्ध होगा तो एक आध मोर्चे पे होगा। उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को पूरा चेंज कर दिया। दूसरा, 2015 से वो जो भी सैनिक लेके आए उनकी ट्रेनिंग महज 4 महीने होती है। पुरुष सैनिक सिर्फ 3 साल के लिए सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, और महिला सैनिक सिर्फ 2 साल के लिए 24 महीने के लिए सेवा करती हैं। और ये जो इन्होंने दो भारी रक्षा सुधार किए जो गलत साबित हुए लंबे दौर पे, इसका खामियाजा इजरायल भुगत रहा है। और सारे अरब देश, ईरान मिलकर जानते हैं कि इस वक्त इजरायल का पलड़ा बहुत हल्का है। अमेरिका कोई भी बयान दे दे, लेकिन अमेरिका अपना एक भी सैनिक इजरायल नहीं भेजेगा, जो उसने युद्ध के पहले दिन से क्लियर किया है। नाटो ने भी 7 अक्टूबर से क्लियर किया है, हम अपना सैनिक नहीं भेजेंगे। और इस वक्त तो अमेरिका चाहते हुए भी नहीं सैनिक भेजेगा, क्योंकि कुछ महीने बाद उनके राष्ट्रपति चुनाव हैं। हमने देखा जब अभी हाल में ही बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे, कमला हैरिस जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग नहीं की, उनका संबोधन बहिष्कार किया। यानी कि आज अमेरिका के अंदर भी इतना बड़ा जन सैलाब है इजरायल के खिलाफ। तो ये जो युद्ध है ये इजरायल के लिए बहुत दिक्कतें पैदा करेगा। अभी भी इजरायल के पास वक्त है, जो अमेरिका बार बार कह रहा है इस युद्ध को खत्म करो, सीज फायर करो। अगर नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका की बात नहीं मानी, आने वाली इजरायल की पुश्तें कभी भी नेतन्याहू को माफ नहीं करेंगी।